बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। और आज जो किसान दिवस प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में राम शरण दास की धरती सहारनपुर पे मनाया जा रहा है, मैं हृदय की अपनी गहराइयों से और सभी जितने मेरे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं, इन सभी की ओर से हाथ जोड़कर चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में उनकी सच्चे मन से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और दोस्तों, आज जो नौशाद भाई ने बात बताई, ये कुछ इस प्रकार की बात करने का मैं सोच के आया था। सहारनपुर आते वक्त मैं सोच रहा था, और ये राम शरण दास की धरती पर मेरा तीसरा इस पार्टी के बैनर के नीचे आना हुआ। देखो, मैं आज उस टाइम की बात करूंगा जिस टाइम मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन मैंने पढ़ा है। आज मैं बात करना चाहता हूं आपसे 1857 की, क्योंकि 1857 की बात करने पर मजबूर कर दिया हमें वर्तमान की सरकार ने, जो आज विराजमान है दिल्ली की गद्दी पर और उत्तर प्रदेश की गद्दी पर। क्योंकि इन लोगों को जिन जिन मुद्दों के साथ इन्होंने प्रदेश में आए थे, वो सब धराशायी हो चुके हैं। आए दिन उत्तर प्रदेश में बलात्कार, लूट, डकैती जैसी घटनाएं चरम पर हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा था, लेकिन अभी 3 दिन पहले आगरा में जो हुआ, उस पर भारतीय जनता पार्टी का एक नुमाइंदा भी किसी ने अगर बोलने का काम किया हो तो वो मुझे आगे बताए। क्या उसके परिवार ने, कल उसकी मां ने एक बयान दिया था, अध्यक्ष जी आपने अखबार में भी पढ़ा होगा, कि आगरा जिले का कोई भी पदाधिकारी या जिम्मेदार पदों पे बैठे भाजपा नेता नहीं गए। लेकिन जब कल उप मुख्यमंत्री जी वहां गए तो फोटो खिंचाने 3 विधायक पहुंचे और मुख्यमंत्री जी मौके पर रुके रहे, विधायक जी गाड़ी में बैठ के चले गए। उन बच्ची के माँ बाप की लड़ाई लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि आज सरकार में खुद बेऔलाद बैठे हैं। इन बेऔलादों को नहीं मालूम। लेकिन मैं आज जो बात पूछना चाहता हूं, मुझे जिन मुसलमानों को, मेरे भाइयों को ये आतंकवाद जैसे शब्द की संज्ञा देते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब 1857 की क्रांतिकारी की छिड़ी थी, तो उस लड़ाई में जब मंगल पांडे ने आवाज उठाई थी, तो उनकी आवाज का साथ देने वाला हिंदुस्तान का वो पहला शख्स था मोहम्मद जफर खां, जिन्होंने बलिया में जाके उनके साथ कंधा से कंधा मिलाने का काम किया था। मैं पूछना चाहता हूं, इस तिरंगे को रंग किसने दिया था? तुम तो राष्ट्रवादी हो। अरे नरेंद्र मोदी या बाल ठाकरे या आरएसएस के मोहन भागवत ने नहीं दिया था। वो एक रंग देने वाली ज्योति बाई थी, जो एक मुसलमान थी। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देने वाला क्या नरेंद्र मोदी तुम्हारा बाप था, या लाल कृष्ण आडवाणी था, या आज एक गोरखपुर का ढोंगी बाबा जो उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठा है, या वो था? ये सिर्फ 2 ही बात जानते हैं, गौरव को लड़ाओ गफ्फार के नाम पर, अमित को लड़ाओ अब्बास के नाम पर, क्योंकि ये अंग्रेजों के दलाल रहे हैं आजादी के दौरान। इन्होंने महात्मा गांधी जी के आंदोलन को खत्म करने के लिए अंग्रेजों की सरकार से कहा था कि आप हमें जेल से रिहा कर दीजिए, गांधी जी का आंदोलन हम बाहर जाके मलिया मेट करने का काम करेंगे। तो ये तो उस टाइम के चाटुकारिता लोग हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका नहीं रही थी, तो माननीय शिवपाल यादव जी जो हैं, चौधरी चरण सिंह जी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के अनुयायी हैं। और आज पहली बार, जब से मैं भी 2007 से राजनीति कर रहा हूं, पहली बार देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसान दिवस नहीं, किसान सप्ताह दिवस मनने जा रहा है। चौधरी चरण सिंह जी की जयंती से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की, जनेश्वर मिश्रा जी की पुण्यतिथि तक पूरे 1 हफ्ते किसान दिवस मनाया जाएगा, और ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बैनर के नीचे मनाया जाएगा। नौजवान दोस्तों, अभी अयोध्या में जब धारा 144 लगने के बावजूद एक जमघट इकट्ठा हो रहा था, तो 3-4 दिन तक इंतजार किया हमारे नेता ने। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े दलों के नेता नहीं बोले, तो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने सुबह 11 बजे जितने भी लोग पार्टी कार्यालय में थे सभी को कहा कि सब आप अपने ग्रुपों को बुलाओ और राज्यपाल से मिलने चलना है। लेकिन हमें लगा कि शायद हम लोगों को रोड से जाना है। कई बार के नेता हैं, बुजुर्ग भी हो चुके,
शायद गाड़ी से आएंगे, लेकिन जब शिवपाल सिंह यादव जी ने कहा मैं नौजवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर राज्यपाल से बात करूंगा, और राज्यपाल से जब बात की तो मैं वहीं था। आपके नेता ने राज्यपाल महोदय से कहा कि अगर धारा 144 लागू होने के बाद भी पब्लिक वहां जाने से नहीं रोक सकते, उल्टे सीधे बयानबाजी नहीं रोक सकते, तो यह तो एक कल तक समाप्त होना चाहिए, वरना कल मैं अयोध्या कूच करूंगा। क्या इस प्रदेश में और कोई नेता नहीं था? जब वो इलेक्शन आते हैं तो हिंदू मुस्लिम सबको याद आते हैं, हर कोई मुसलमानों का मसीहा बनने का काम करता है। लेकिन जहां तक मैंने राजनीति को देखा है और जाना है, मैंने इस राजनीति में मुसलमानों का अगर कोई इस धरती पर रखवाला था वो महात्मा गांधी थे, क्योंकि जब बंटवारे के वक्त मुसलमान ये देश छोड़ के जा रहा था, जब जमा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़ा होके महात्मा गांधी ने कहा था, ए जाते हैं मुसाफिरों, ये तो बताते जाओ इन मीनारों से आवाज अजान कौन देगा। लेकिन एक दिन फिर मुसलमान इस हिंदुस्तान में ऐसा हो गया जब काल के करूर हाथों ने महात्मा गांधी को हमसे छीन लिया। लेकिन उसी वक्त उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के गांव सेफई में सूरत सिंह के घर जमे मुलायम सिंह यादव ने कहा था, मत घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। और जब तक मुसलमान इस हिंदुस्तान में है और मुलायम सिंह जिंदा है तो कोई मुसलमान इस हिंदुस्तान में दुखी नहीं हो सकता। लेकिन इन लोगों ने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को इस कदर बांट दिया है, क्योंकि इन लोगों का काम है। लेकिन आज जिनकी आप जयंती मना रहे हो वो किसान नेता के साथ साथ अल्पसंख्यक आयोग लाने वाले वो ही एक नेता थे जो अल्पसंख्यक आयोग लेके आए थे। शायद जिलाध्यक्ष महोदय जी को ज्ञात होगा कि अल्पसंख्यक आयोग जो गठन हुआ था वो माननीय स्वर्गीय श्री चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में किया गया था। तो दोस्तों, आज हमें ऐसे लोगों के पद चिन्हों पे चलने की जरूरत नहीं, हमें जरूरत है इस देश में चौधरी चरण सिंह जी के, देवीलाल जी के, मुलायम सिंह यादव जी के, जनेश्वर मिश्रा जी के, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के, जिन लोगों ने जो उत्तर प्रदेश नहीं हिंदुस्तान के साथ साथ राम मनोहर लोहिया जी ने विदेशों में भी उनकी नीति पे आज लोग चल के राजनीति कर रहे हैं। और जो शिवपाल सिंह यादव जी ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई है, जो लोग ये कह रहे हैं नई पार्टी है कुछ नहीं होगा, अरे इस प्रकार घबरा चुके हैं कि अखबारों में छपवा देते हैं कि बहन जी और बुआ और भतीजे का गठबंधन हो गया, सीटों को ऐसे बता देते हैं। लेकिन जब हम तो तब मानेंगे जब बुआ भतीजा एक जगह बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में महागठबंधन होगा तो माननीय शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में होगा, क्योंकि ये जनता अखिलेश यादव जब भी वोट समाजवादी पार्टी को दिया करती थी जब तुम पैदा नहीं हुए थे। आज जब मैं अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने माँ बाप का अपमान कर लूं तो और मैं सोचूं मैं अपने घर का मुखिया बन गया नहीं, जब हम अपने बड़ों का अपमान करके घर का मुखिया बनने की हैसियत नहीं रखते तो आपने तो इस हिंदुस्तान के नेता का अपमान किया है। जिस दिन राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे हमारे युवा नेता अखिलेश यादव, मैंने देखा था पार्टी कार्यालय पे 4-5 गुंडे टाइप, मवाली टाइप के लोग ऐसे कब्जा कर रहे थे पार्टी कार्यालय में, जैसे उनको पता नहीं कौन सी रियासत का हिस्सा मिल गया। लेकिन उन लोगों के बगैर नाम लिए मैं बता देता हूं और हर कोई जानता है, उनको 9 रत्नों की संज्ञा दी गई है लेकिन खुद का बूथ जीतने की हैसियत रही है। और माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने पूरे परिवार में से इस भाजपा की ये कहते थे आंधी चल रही है, क्या जसवंत नगर में आंधी नहीं आई थी? निकाय चुनाव में भी जहां जहां शिवपाल सिंह यादव जी ने अपने लोगों को, जो शिवपाल जी से डायरेक्ट जुड़े थे, जो निर्दलीय लड़ रहे थे, वहां क्यों आंधी नहीं आई थी? क्योंकि जमीन का नेता है शिवपाल सिंह यादव, वो आपके बीच बैठने का, आपके से पहले लाठी खाने का काम करता है। और मैं आपको एक विश्वास दिला के सहारनपुर से जाना चाहता हूं कि आप चाहे किसी भी गलत काम हो रहा उसका विरोध करिए, और विरोध करते वक्त आप पे अगर कोई आंच आती है तो सबसे पहले उस आंच को दूर करने का काम सैयद शकील अहमद साहब करेंगे। अगर ये कमजोर पड़ते दिखाई देंगे तो उसके बाद जो प्रदेश कमेटी में लोग बैठे हैं, चाहे यूथ के हों, मेन बॉडी के हों, वो आपके ऊपर आके छप्पर बनने का काम करेंगे। और अगर हमें ये लगेगा कि अब हम भी कमजोर पड़ रहे हैं तो हमारे युवा नेता और राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव आपके बीच आकर बैठेंगे। और जब लगेगा कि अब सर से ऊपर पानी गुजर रहा है, सरकार के नुमाइंदे नहीं मान रहे, तब आपका नेता भी आपके बीच में होगा, लेकिन गलत बात का विरोध अब होके रहेगा।
जय हिंद, जय समाजवाद, जय प्रगतिशील। आदित्य यादव जिंदाबाद, शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद, चौधरी चरण सिंह अमर रहे।